अपने श्रेष्ठ समान पर स्थित होकर मैं सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुमारी फिर से देह से न्यारी होकर निराकारी धाम में सतगुरु के चैतन्य दरबार में। ऐ सतगुरु साईं, ऐ मेरे बाप टीचर सतगुरु, ऐ मेरे बंधु सखा, मेरे साजन, मेरे पति प्रेमी, आ जाइए। भाग्यवान आत्माओं का संग है, ईश्वरीय परिवार मेरे साथ है। एक एक आत्मा आप पर मर मिटने को तैयार है। आ जाओ मीठे बाबा, निहाल कर दो अपने बच्चों को। जो भी छोटी छोटी कमी कमजोरियां हैं सबसे मुक्त कर दो। दिल खोल कर वो दिल वाला बाप आ रहा है नीचे। मैं दिलाराम के दिल तख्त नशीन आत्मा, दिलाराम के दिल में मुझे आराम मिल रहा है। लेकर आ रही हूँ नीचे सबको। देख रही हूँ वही डायमंड हॉल है और वो हम सबको हीरे के समान देख रहा है। आज के महावाक्य का उच्चारण करने के लिए वो सजे सजाए दरबार में बैठे हैं हम और सतगुरु के महिमा के गुणगान कर रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, बहुत छोटा शब्द है शुक्रिया, फिर भी बारंबार पद्मा पदम्बार आपका शुक्रिया, जो हमें इस लायक बनाया, अपने करीब लाया, हमें संपूर्ण पवित्र बनाया। आपका बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। सदगुरुवार की और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत 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 दिल से बधाई। बहुत ब्लेस्ड और वरदानी दिन फील हो रहा है ना आज। सभी को यही फीलिंग आ रही है कि कौन मिल गया है। रोज तो होता ही है ना। आज वो मतलब योग लगाना नहीं पड़ता, अपने आप योग हो रहा है ना। इतना दिल से वो भाव आ रहा है बाबा के प्रति कि क्या देख लिया बाबा ने हम में और कहाँ कहाँ से उठाया है एक एक बच्चे को, है ना। और कैसे सतगुरु के दरबार में हम कितने कितने कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान ने हमें चुन लिया है ना। आ रही है ऐसी फीलिंग कि उसके शुक्रिया के लिए कोई शब्द ही नहीं मिलते, है ना। देखते हैं आज के महावाक्य। आज 10 जुलाई 2025 के महावाक्य है। आज बाबा पूरी भारत की महिमा और भारत का उत्थान और भारत का पतन, है ना, पूरा ही बाबा ने वो समझाया है। बार बार भारत की महिमा भी की है और भारत कैसे गिरा, भारत कैसे उठा, सब कुछ बाबा आज वापिस समझा रहे हैं, है ना। और सत्य का संग क्या है वो भी बाबा ने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने जो बात आज की मुरली से जो धारणा की बात है, ईमानदार किसको कहा जाता है, वो बाबा ने बहुत स्पष्ट अच्छे से किया है कि ईमानदार मतलब क्या। हाँ, हमारे दिलो दिमाग में ईमानदार था, लेकिन वो ईमानदारी का और ही गुह्य बाबा ने राज बताया है आज। हम्म। तो देखते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है ना। तो इतना, अब एक एक शब्द को क्या बनाएंगे हम, जैसे कल हमारी बात हुई थी, एक एक महावाक्यों को हम क्या बनाएंगे। हेलो। एक एक महावाक्य को हम क्या बनाने वाले हैं। ओम शांति। उसको गुण शक्ति बना सकते हैं, मुरली की ड्रिल बना सकते हैं। ओम शांति।
एक एक महावाक्य को योग में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। हर एक महावाक्य को ऐसे देखो। बाबा ने कहा ना, ज्ञान ही योग है। परसों कहा था, कल भी कहा था। तो ज्ञान को योग बनाना है। बना ही रहे थे अब तक। लेकिन क्या करते थे, कोई एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करते थे हम। अब ये संकल्प आ रहा है कि नहीं, मुरली का कोई भी वाक्य उठा लो, लेकिन क्या है, योग है। जैसा कल हम सब ने ये प्रैक्टिस भी की थी क्लास में, है ना। तो आज आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है। हम किसी का भी नाम लेंगे, आपको माइक ऑन करना है, उसको योग बनाना है। ठीक है। बाद में पूछते हैं आपसे। हम्म। बाबा कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ऐसा मीठा परिवार, है ना, जो कभी एक दूसरे को हमने देखा भी नहीं है। कभी किसी को जाना भी नहीं है, पहचाना भी नहीं है, लेकिन एक परिवार है कि जिस भगवान ने जिसको चुना है, तो वो कितनी विशेष से विशेष आत्मा होगी, है ना। ऐसे हम सब रोज मिलते हैं, इतना प्यार है, चाहे ऑनलाइन तो ऑनलाइन, लेकिन हाँ, हम सबका एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। हाँ। और हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। हाँ, कोई कहाँ भी थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सीधा अपना हाथ देते हैं, बाबा को याद करते हैं, उस आत्मा को सकाश देते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो जो जो आत्माएं नहीं जुड़ रही है कितने ही दिनों से, है ना, आज उन आत्माओं की आप क्या करोगे, सेवा करोगे, हम सब करेंगे। उन आत्माओं का आह्वान करो, जिसको जानते हो उनको कॉल करो। हाँ, जिसके कांटेक्ट में हो इसको कॉल करो और बुलाओ कि क्यों नहीं आ रहे हो सतगुरु के इतने प्यारे से दरबार में। ऐसा ईश्वरीय संप्रदाय इकट्ठा हुआ है, कहाँ मिलेगा। कई आत्माएं ऐसा सोच रही है कि इस मोबाइल वोबाइल से दूर रहे, एकांत का अनुभव करे, लेकिन कल ही बाबा ने बताया ना, संगठन की शक्ति क्या होती है। अभी माहौल संगठन में रहने का है ना। अंतर्मुखी रहो ना, नून के बाद अंतर्मुखी हो जाओ। और अंतर्मुखी रहने के लिए जरूरी नहीं मोबाइल से दूर रहो। अच्छी बात है, मोबाइल से दूर रहना भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो वैसे ही दूर रहने वाले हैं। जब मिल रहा है तो उसको यूज कर कर उसका पुरुषार्थ करो। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल को यूज करो, लेकिन जब सेवाएं होती हैं, सभी जुड़े और औरों को भी इसके लिए बताएं कि नहीं, अब जुड़ो संगठन में। एक क्लास तो करनी होती है हमारी, साकार वाणी तो करे। अव्यक्त का टाइमिंग सबका सेट हो ना हो, लेकिन साकार महावाक्य में तो हम सब संगठन में मिल ही सकते हैं। मनसा सेवा में तो मिल ही सकते हैं। इतना तो हम समझा सकते हैं ना उनको। तो आज उनको क्या करेंगे, हम गिफ्ट देंगे, उनको कॉल करेंगे। ठीक है। सभी को ये सेवा करनी है, जो जो नहीं जुड़ रहे हैं ना, जो पहले आते थे अभी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माया अजगर ने उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने पेट में रखा हुआ है। तो ये क्या है, ईश्वरीय संप्रदाय है, ये ब्राह्मण परिवार है। किसी को अपने सामने ऐसे मरता हुआ नहीं देख पाएंगे हम, है ना। क्या करें, उनको बाहर निकालने की एक सुंदर सी कोशिश करेंगे, फिर नहीं माने तो उनका भाग्य बाबा जाने और वो जाने। ठीक है। तो आज कदम एक सेवा का ये उठाएंगे हम सभी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ना, ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? तो यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है और एम एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है। हाँ। तो और क्या क्या है यहाँ के, ये सत्संग सबसे निराला है। तो और क्या है इस सत्संग में, हम सभी उस पर चिंतन करेंगे और फटाफट बताएंगे इस सत्संग में और क्या क्या है जो कहीं और नहीं है। पुरुषार्थ दीदी। हाँ जी, सॉरी। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है, अच्छा। इस संगम में, हाँ, इस सत्संग में हम क्या करते हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। चलिए, बढ़िया जी। और इस हमें सत्संग में और क्या है? त्रिकालदर्शी बनाता है। अच्छा, ये सत्संग हमें इससे विकालदर्शी बना। पावन बनाते हैं। इससे पावन बनाते हैं बात सत्संग में। ओम हाँ। शांति। हाँ जी, ओम पतित से पति से पावन। पावन बनाते हैं। हाँ। ओम शांति। ओम हम्म। शांति। ये भगवान खुद हमें पढ़ाते हैं। ओम शांति। अच्छा। देही बाबा अभिमानी हमें, बनाते। बोलो बोलो। बाबा हमें पवित्रता का महत्व सिखाते हैं कि बच्चे पवित्र क्यों बनना है। ओम और ओम शांति दीदी। इस सत्संग से हम नर से नारी और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ओम शांति। ओम और ओम शांति दी। जी बोलो।
ओम शांति। इस सत्संग से आत्मा परमात्मा का मेला लगता है, भाई भाई की आत्मिक दृष्टि आती है। ओम शांति। और सत्य का संग मिलता है। इतना प्यारा ओम संग मिलता है ना। बोलो। ओम शांति दीदी। इस सत्संग में हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई करते हैं। ओम शांति। जी। और हमारे ओम सदगुरु। शांति। जी बोलो। हमारा का विनाश होता है और हम पवित्र बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं। हम्म। ओम शांति। और ओम शांति। इस सत्संग से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। हम तो राजा के लिए आए ही नहीं थे, है ना। तो कैसी बाबा ने जोरदार गिफ्ट दे दी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमें राजा बनना है। हम तो पूज्य बनने वाले हैं, कभी नहीं सोचा था। थोड़ी सी शांति के लिए आ गए, थोड़ा सा अच्छा लगा तो आ गए, है ना। तो मतलब देखो कितना बाबा हमें, कितना गुह्य से गुह्य हमें बाबा ने बोनस गिफ्ट दिया है सतयुग का भी। हमें तो सतयुग चाहिए नहीं था, हमें तो सदगुरु चाहिए था, है ना। सदगुरु के दरबार में आ गए हम। कितनी कितने सुंदर परिवार में आ गए। ऐसा परिवार जो, हाँ, इतना सुंदर परिवार मिलता है इस सत्संग में। क्या मिलता है, जहाँ एक एक आत्मा ऐसी विराजमान है जिसके लिए भक्तों की भीड़ लगती है ना। ये फील करो रोज अपने ब्राह्मण परिवार को जब भी देखो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, सेंटर पर जाओ, कहीं भी जाओ, मधुबन में जाओ, तो देखो कि एक एक आत्मा, चाहे अभी किसी का कोई संस्कार, किसी का कोई संस्कार है, लेकिन किसी ना किसी के तो इष्ट देव देवी हैं। तो इनके लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, और वो आत्माएं हमारे आसपास है, हमारे साथ चल रही है, तो कितना वंडरफुल, है ना। जैसे प्रिंस और प्रिंसेस का कॉलेज अलग होता है ना, तो क्या फीलिंग होती है, कितनी रॉयल्टी होती है उन लोगों के अंदर, और क्या नशा, क्या खुमार होता है। तो ऐसा नशा और खुमार लगता है, हाँ, जब हम जाते हैं क्लास में, क्लास अटेंड करते हैं, मुरली क्लास में बैठते हैं, तब ये दरबार याद आता है कि वाह क्या भाग्य है कि भगवान पढ़ाने आए। और देखो तो सही मेरे आसपास कौन बैठा है। फरिश्तों की महफिल है, पूज्य आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं। कितनी महान आत्माएं मेरे पास बैठी है ना। तो ऐसा सतगुरु का दरबार, ऐसा सत्संग कहाँ मिलने वाला है। हाँ, रोज इसको फील करो रोज। तो ये एक मनसा सेवा हो जानी चाहिए। जब हमारा 7 o'clock का ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, हाँ, उसके बाद हमारे यहाँ सेंटर में ऐसा है कि 5 मिनट का मनसा सेवा का भी गीत बजता है। तो आपके वहाँ सुबह, हाँ, बीच में नहीं बजता तो आगे पीछे जब भी सॉन्ग बजता है, आपको एक टाइम मुकर्रर करना है सिर्फ और सिर्फ इस ईश्वरीय संप्रदाय को सकाश देने के लिए। बस ऐसे अहोभाव कि वाह मेरा भाग्य किसके संग में बैठे, और बहुत पावरफुल सकाश सबको दे बाबा के संग में रहकर, कि एक एक आत्मा अपने अंदर के सारे विकर्मों से मुक्त हो जाए, उनके बंधन छूट जाए। चाहे वो तन का, मन का, धन का, कोई भी बंधन हो, आत्माएं बंधन मुक्त हो जाए, है ना। दिल से दुआएं दे ब्राह्मण परिवार को, क्योंकि ये परिवार क्या है, ईश्वर ने चुना हुआ परिवार है। तो ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा। हाँ, ऐसा सत्संग कभी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो इस सत्संग का भी पूरा पूरा लाभ उठाना है ना, और औरों को भी सिखाना है। ठीक है। वैसा प्यारा निराला हमारा ये सबका संग है। जो बाबा तो है, लेकिन बाबा के साथ उसके बच्चे भी ऐसे हैं, है ना। हर बच्चा बाप समान बनना चाहता है। फिर वो अपने अपने परसेंटेज वाइज बनता है, लेकिन बनता तो है ना। हर बच्चा संपूर्ण बनता है, चाहे कैसे भी बनता है, लेकिन बनता तो है ना। तो ऐसी प्यारी महफिल में हम बैठते हैं, है ना। ऐसे लोगों के बीच में हम बैठे हैं। ठीक है। अब मैंने कहा जब भी बैठो क्या करो, हाँ, जब भी बैठो क्लास में तो क्या करो, अपने को बोलो। आत्मा समझ के बैठो। राइट, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बाबा रोज ही याद दिलाते हैं बच्चे, जब भी बैठो आत्मा समझ कर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब देखो पूरे दिन में हमारे अंदर कितनी सारी बार देह अभिमान आता है ना। तो जब जब हमारे अंदर देह अभिमान है, तब मैं क्या हूँ, असुर हूँ। अब आसुरी संप्रदाय की मैं अगर हो जाती हूँ, तो मैं सत्व प्रधानता तक कैसे जाऊंगी। तो मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे बनूंगी। तो मैं कितना अपना अपने को गिरा लेती हूँ। इसलिए अब समय ऐसा है कि संपूर्ण रीति देही अभिमानी आत्मा अभिमानी अवस्था को प्राप्त करने वाला समय है, क्योंकि हमारा देह अभिमान हमें आसुरी संप्रदाय की ओर ले जाता है। और ये अभी हमें बिल्कुल ही मंजूर नहीं है किसी को मंजूर। इतना बड़ा घाटा कि हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम चढ़े, जैसे सांप सीढ़ी होती है ना,
क्या होता है, चढ़ते हैं धक से उसके मुख में जाते हैं, सीधा नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे आ जाते हैं नीचे जब हम देह भान में आ जाते हैं, एक थोड़ी सी गलती हो जाती है, जरा सा कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, सीधा पुरुषा डाउन, है ना। और इतना फिर गिल्ट अवस्था डाउन, सब कुछ डाउन। और फिर वापस वो ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाता है ना। इसलिए अपने आप को न गिरने देने का पुरुषार्थ। हाँ, निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति का, निरंतर अपने को आत्मा देखो, कुछ नहीं हो रहा ना, बस आत्मा देखो। मैं आत्मा सामने आत्मा, मैं आत्मा सामने वाला आत्मा, बस इतना ही पुरुषार्थ करो, तो भी उसमें सारा पुरुषार्थ आ जाता है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं अभी, आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं जो देह अभिमान में होते हैं। तो देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर सदैव ही आत्म अभिमानी है। भगवान को कभी ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, करना पड़ता है। वो तो निरंतर ही क्या है, आत्माभिमानी स्थिति में है, क्योंकि वो तो कभी तन, हाँ, लेता है तो 5,000 साल में एक बार लेता है, बाकी तो ना उसका जन्म ना मृत्यु। हाँ, असोचता अभोक्ता है, वो तो अजन्मा है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। फिक्र हमें है आत्माभिमानी बनने की। लेकिन देखो वो कितना हमें मदद करता है, कितना बाबा मदद करता है। आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप बिंदी है ना। और बाबा ने कहा यह यज्ञ क्या है, उसका यज्ञ का असल नाम क्या बताया है, या विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना। तो इसका असल नाम कुछ दिन पहले ही बाबा ने रिमाइंड करवाया था, है ना। क्या है उसका ये असल नाम। राजस्व अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कुछ भूल गए आप बीच में। अच्छा, जैसे राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ओम शांति। बिल्कुल, ये हमारा यज्ञ यज्ञ का भूल नाम गए। है ना। हाँ, तो इसको भूलना नहीं है कभी, उसको अपनी डायरी में फ्रंट पेज पर लिख कर रखो, बस एक बार नजर डाल देना, है ना। यज्ञ का असल नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, उस दिन हमारी जब बात हुई थी तो उस दिन मुरली में गीता नहीं लिखा लिखा हुआ था। हमने खास मेंशन किया था कि इसमें गीता आएगा, और बाबा ने आज देखो गीता वर्ड यूज किया है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ, और ये हमारा यज्ञ का नाम है, क्योंकि हम आत्माएं क्या है, हाँ, ये हम ही खुद ही एक यज्ञ है, समझ लो। अपने आप को यज्ञ समझो, अपने आप को यज्ञ सेवक यज्ञ रक्षक समझो। हाँ, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी अपने ऊपर लो, कि मेरे कंधे पर पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी है, दादियों की दीदियों की नहीं है। हाँ, सब अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तब सब यज्ञ बनेंगे, तब ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित होगी, एक साथ प्रज्वलित होगी, एक साथ सबके संकल्प जाएंगे, तब विनाश की ज्वाला प्रगटेगी। तब तक ये, हाँ, बुझेगी उझेगी बुझेगी, हाँ, लगेगी बुझेगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा। उसमें आत्माएं बहुत परेशान होती है। आप देखो, एक तो हम, पूरी ही कोई कोई पूरा ही जल जाता है तो ठीक है, चलो उसका देह छूट जाता है, लेकिन जो अधूरा रह जाता है वो तो बहुत तड़पता है ना। तो यहाँ संपूर्ण हमें इस यज्ञ में आहुति देनी है अपनी, संपूर्ण आहुति। तो मैं स्वयं में ही एक यज्ञ हूँ। तो मैं ऐसा चलता फिरता यज्ञ हूँ, जहां जाता हूँ मेरे से सेवा हो रही है ना। तो यज्ञ क्यों क्यों किए जा रहे हैं, क्यों, हाँ, तो पवित्रता के कारण, हाँ, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में आए जो भी विघ्न है उनको दूर करने के लिए। कहा कब कब हम यज्ञ करते हैं, आप स्थूल में भी देखो हम यज्ञ कब कब करते हैं, है ना। तो उस यज्ञ को इस यज्ञ के साथ कंपेयर करो। तो अभी 5,000 साल के बाद हमें इस यज्ञ में प्रवेश मिला है, तो मैं खुद ही यज्ञ की आहुति हूँ और मैं खुद ही यज्ञ हूँ। क्या हूं मैं स्वयं में ही यज्ञ हूँ। बहुत ही पावरफुल समान है ये, मैं यज्ञ हूँ। क्या हूं मैं यज्ञ हूँ। मैं कौन सा यज्ञ हूँ, हाँ? तो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ मैं स्वयं हूँ। अब मेरे ही अंदर पूरे विकारों की आहुति चल रही है, मेरे ही अंदर सब कुछ भस्म हो रहा है। मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही सेवक हूँ। मुझे अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी, बाकी जो जिसको करना है वो करे। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे, अपने आप को क्या समझेंगे, मैं क्या हूँ, हाँ, मैं क्या हूँ, यज्ञ हूँ। मैं यज्ञ यज्ञ हूँ। रक्षक, मैं यज्ञ यज्ञ रक्षक। हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ, यज्ञ सेवक हूँ। जी बिल्कुल, है ना। बहुत ही पावरफुल सामान, आप उसको यूज करना। हम अपना एक छोटा सा अनुभव बताते, एक पेपर ऐसा आया था जो हमारे अंदर का पेपर था, है ना, हमारे अंदर से ही कुछ आ रहा था बात।
तो मतलब इतना हमें वो, हम फील भी कर रहे थे, हम देख भी रहे हैं कि हम इस पेपर से गुजर रहे हैं। और जैसे कि असहनीय पेपर था एक वो, हमारे अंदर से ही। और जो फीलिंग्स थी, फीलिंग्स का बहाव था जोरदार का। लेकिन उस वक्त फिर हमने इस, पता नहीं कैसे हमें ये बात याद आ गई, हमने सुनी थी किसी क्लास में, है ना। और तो तुरंत ये याद आया कि नहीं, मैं एक यज्ञ हूँ। हाँ, और मैं यज्ञ हूँ, पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी मुझ पर है। तो जैसे ही हम इस समान में स्थित हुए, वो बातें ऐसे गई जैसे कि, और आप देखो तो इतने आंखों से आंसू बह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है बाबा मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर से क्या निकल रहा है। हाँ, कौन सी ये फीलिंग्स है जो मेरे अंदर से निकल रही है, और जो आंसुओं की धारों में बह रही है, इतनी बह रही है, इतनी बह रही है। ना हम किसी को कह सके, ना सह सकते, बस मैं और बाबा। लेकिन उस वक्त इस सम्मान पर जैसे ही मैं आत्मस्थित हो गई, और मेरे अंदर से जो फीलिंग निकली है ना, कि मतलब एक सेकंड में जैसे मैं ट्रांसफर हो गई, पूरी डायरेक्शन मेरी चेंज हो गई। मतलब मैं हद में थी शायद, और मैं बेहद में आ गई। क्योंकि मैंने अपने आप को यज्ञ समझ लिया। अब यज्ञ क्या होता है? यज्ञ तो खुद ही तपता है, यज्ञ तपने के लिए ही होता है। तो मैं क्यों अपने आप को ऐसे देखूं कि मैं अलग हूं? नहीं, मैं यज्ञ हूं, तो मुझे तो तपना ही पड़ेगा, है ना। यज्ञ क्या है? आग क्या है? खुद तो तपती ही तपती है ना। सूरज क्या है? खुद नहीं तपता तब तक उसके अंदर, हाँ, और वो तब तक पूरे दुनिया को वो प्रकाश कैसे देगा? तो सूरज खुद में ही एक अग्नि है ना। हाँ, सूरज क्या है? वो अग्नि है। अब वो नहीं तपेगा तो ऐसा चमकीला लगेगा कैसे? और पूरी दुनिया के, हाँ, वो बीमारियां कैसे दूर होगी? पूरी दुनिया में उजाला कैसे होगा? वो नहीं तपेगा। तो जब मैं यज्ञ हूं, तो मुझे वो फीलिंग आई कि मैं नहीं तपूंगी। हाँ, तो इन सारी दुनिया का क्या होगा? मुझे तो तपना ही है। चाहे वो मेरे अंदर का पेपर आ रहा है, चाहे वो मेरा बाहर का पेपर आए, लेकिन मेरा वो, मैं एक यज्ञ हूँ। हाँ, इसको लिख कर रखना कि मैं एक यज्ञ हूँ बस। मुझे तपना है, मुझे सहन भी करना पड़ेगा, मुझे तपना भी पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद में ही एक यज्ञ हूँ। ठीक है। और फिर उस यज्ञ के साथ अपनी कंपेयर करो। आज उस पर योग करना सभी, ठीक है। कोई होमवर्क लिख लेना, कि हमारा भेजना रह जाता था। अगर कोई फ्री है तो ये सब बातें लिख ले प्लीज, पॉइंट्स जो बता रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा, देखो, बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसने भगवान को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। भारत ही स्वर्ग था जिसमें से लक्ष्मी और नारायण राज्य करते थे। या भारतवासी नहीं जानते हैं? तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना है, और यही उच्च खड़ है। मतलब भारत की बहुत महिमा की है बाबा ने आज पूरी मुरली में। ये भारतवासी ही क्या है? हाँ, सबसे सच उच्च भी यही बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है, उनका ये तीर्थ है। पूरे विश्व के मनुष्य मात्र का तीर्थ क्या है? भारत। अब देखना, फॉरेनर्स भारत की ओर अट्रैक्ट होते हैं। भारत में अभी इतनी गंदगी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भारत का जो योग है ना, जो मेडिटेशन है, चाहे कोई भी प्रकार का, वो राजयोग नहीं भी है, लेकिन फिर भी यहाँ वो अट्रैक्शन है कि इस धरती पर फॉरेनर्स अट्रैक्ट होते हैं। अब देखना, है ना। भारत क्या है? पूरी ही मनुष्य मात्र का तीर्थ है। इस बात को अच्छे से समझना। मनुष्य मात्र है, उनका यह तीर्थ है। बहुत पावरफुल बात है ये, है ना। सर्व की सद्गति करने वाला दाता, हाँ, वो बाप यहाँ ही आते हैं। क्या आकर्षण है इस भारत की भूमि में? हाँ, क्योंकि कई बार क्या है, बाबा ने कहा ना कि आप ही माँ भारती हो। तो मैं क्या हूँ? मैं माँ भारती हूँ। देखो कितने प्यारे सामान आ रहे हैं, कितने पावरफुल सामान आ रहे हैं मुरली से। हाँ, एक एक लाइन से योग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हाँ, यू फील डेट? आप लोगों को ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एक लाइन से योग निकल रहा है ना। तो आज के बाद कभी नहीं बोलना कि मेरा योग नहीं लग रहा। योग नहीं लग रहा, मुरली को खोलकर बैठ जाना, और एक एक लाइन को पकड़ो। और एक लाइन तो ऐसी होगी जो आपको खींचेगी, और उस पर योग लगा देना, उस पर चिंतन करना, वो आपका योग हो जाएगा बाबा के सामने बैठकर, है ना। तो जो भी मनुष्य मात्र है, उनका ये तीर्थ है। तो आज क्या करेंगे? भारत की हम सेवा करेंगे। पूरे विश्व के ग्लोब पर जाएंगे, और आम पूरी दुनिया, और खास भारत की भूमि, हाँ, उसमें भी दिल्ली पर स्थान, तो पूरी भारत की भूमि को क्या करेंगे? हम सकाश देंगे आज। तो योग के कितने पॉइंट्स निकले? लिखा है किसी ने? लिख लेना, है ना। फिर बाबा ने कहा, देखो, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में कितने रोज चाहिए? 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है ना, तो भट्टी में पड़ना पड़ेगा। अब मैंने कहा, सतयुग में क्या होता है? हीरे जवाहरों के महल होते हैं। हाँ, पहले इतने सारे महल हुए थे, लेकिन मोहम्मद गजनवी आया और उसने क्या किया? सब कुछ लूट लिया। बाबा ने कहा, इतनी बार लूटा उसने?
फिर भी मतलब इतना इतना निकलता गया, इतना निकलता है, सोचो वो लूट लूट कर। हाँ इतनी, आई थिंक 19 या 17 है ना, किसी को सही आंकड़ा याद हो तो बताना। हाँ उतनी बार उसने लूटा है, लेकिन क्या हुआ, वो उतनी बार उसको मिलता ही गया है, मिलता गया। मतलब सोचो, जब द्वापर में आकर सोमनाथ का मंदिर बना और उसमें इतने हीरे मोती थे, तो एक एक देवी देवताओं के महलों में कितने होंगे, है ना, कितने सारे हीरे मोती होंगे, कितने कितना सोना होगा। हाँ, तो कैसी वो दुनिया होगी, इसके ऊपर से हम ये फील कर सकते हैं कि कैसा होगा वो भारत, है ना। क्योंकि भारत बाबा ने क्या क्या वही सतयुग क्या होता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड था वो। भारत क्या था उस वक्त, भारत ही इस वक्त था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। ये कोई भारतवासी अभी जानते नहीं है, लेकिन बाबा क्या करते हैं, अभी स्वर्ग की स्थापना उसी भारत पर करते हैं, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, हाँ अर्थक्वेक में फिर सारा का सारा क्या हुआ वो, पता है ना। अर्थक्वेक आया था सतयुग और त्रेता के बाद, क्या हुआ था, जैसे ही द्वापर युग बैठ रहा था, त्रेता जा रहा था, तब एक पावरफुल अर्थक्वेक आया था। और उस अर्थक्वेक में ये सारी की सारी सोने की नगरी, वो चांदी की नगरी अंदर चली गई थी। इसलिए तो कहीं वो स्मृति नहीं मिली, इसलिए तो हमें कोई कभी कभी कोई एविडेंस दूसरे नहीं मिले, ऐसी वो चली गई अंदर। क्योंकि जैसे ही देवी देवताएं वाम मार्ग में गए, मतलब उन्होंने विकारों की ओर रुख किया ना, और जैसे कि प्रकृति से वो सहन नहीं हुआ, है ना, और एक जोरदार उछल हुई और भूकंप आया, और वो सारे के सारे महल वहल सब कुछ अंदर चले गए, है ना। इसलिए आप देखो जमीन के नीचे से सारा सोना वगैरह सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो, हाँ रावण सोने की लंका होती नहीं है, रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो गया है देखो। तो वो 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशस हो गया है ना। अब नई दुनिया को कहते हैं वॉइसलेस, शिवालय, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोनों ही बाबा ने, भारत जब नर्क है तब क्या क्या नाम है, भारत जब स्वर्ग बन जाता है तो क्या क्या नाम है, वो दोनों ही कितने सारे नाम बाबा ने बताए, है ना। तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की सुमत देते हैं, तो बाबा ने आज श्रीमत की जगह सुमत वर्ड यूज किया है। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, है ना। अब है क्या है, रावणपुरी। भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नरक बनता है। पूरी मुरली भारत 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 से भरी पड़ी है। भारत ही मोस्ट सॉल्वेंट था, अभी मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, हाँ सबसे क्या रहे कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। अभी तो फिर भी थोड़ी अच्छा हो गया, हाँ जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। लेकिन पहले क्या था, जब बाबा जब मुरली चला रहे थे, तो वो जो समय था, जो बंटवारे का समय था, मतलब उसके पहले का ये बातें है सारी, 36 के बाद की। तो तब तो ब्रिटिशर्स थे भारत में और वो बहुत ही गंदी हालत थी। हाँ लेकिन बाबा ने जब कराची में थे, बाबा 14 साल बाबा ने अपने बच्चों को अंदर ही रखा है। बाहर की दुनिया की आग बिल्कुल नहीं लगी थी, कि बाहर इतना खतरनाक खेल चल रहा था, खूने नाहक खेल जिसको कहते हैं, वो उस वक्त चल ही रहा था बहुत। क्योंकि डिवाइडेशन हो रहा था भारत पाकिस्तान का भी, और ब्रिटिशर्स का भी बहुत कहर था। तो वो समय बहुत खतरनाक था, है ना। अभी तो भी संभला हुआ है भारत। हाँ तो उस वक्त ये बात बाबा कर रहे हैं कि देखो क्या हालत थी बाबा की, कैसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांग रहे हैं, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य। हाँ, तो प्रजा से भीख मांग रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए बाबा ने कहा 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि सब पतित है। अब पति तो कोई यहाँ बिठा नहीं सकते हैं। हाँ, तो पहले तो क्लास में भी ऐसे नहीं बैठने देते, अभी तो क्या है मुरली क्लास में तो बैठने देते हैं, बाबा मिलन में नहीं ले जाते हैं। लेकिन पहले तो ये स्ट्रिक्ट नियम थे, पति तो को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पति को अलाउ नहीं कर सकते। तो सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, महिमा सिर्फ एक बाप की ही हो सकती है ना। और किसी की ऐसी महिमा हो नहीं सकती है। बाबा ने पहले भारत की महिमा की, और बाबा अपनी महिमा बता रहे हैं। फिर बाबा ने बीच में ये भी कहा कि भाई कह देते हैं कलयुग चालो 40,000 वर्ष का है, लेकिन मनुष्य पूरा ही अभी क्या है, कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। अगर इतने सारे वर्ष हो तो फिर 84 लाख जन्म भी हो, हाँ, तो फिर उसकी तो कोई गिनती ही ना हो सके। ये सब विचार करने की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए ना। तो जबकि क्रिश्चियंस की संख्या कितनी है,
2000 वर्ष में इतनी हो गई है तो कितनी होनी चाहिए वो संख्या, तो बहुत ही होनी चाहिए। फिर बाबा ने एक और भी बात बताई कि हमारा असली धर्म क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। हिंदू कोई हमारा धर्म नहीं है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अभी तो भारत का नाम भी भारत ही कहा जाएगा, वो भी हमारी कोर्ट में फिक्स हो गया है ना। तो हिंदू कोई धर्म होता नहीं, भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो वो विष्णुपुरी था, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, पति तो दुनिया है सब कुछ है, लेकिन मैं आत्मा कहाँ हूँ, पुरुषोत्तम संगम युग में बैठी हूँ, है ना। जानते हो ना बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, और यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं, ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है ना। इसलिए फिर बाबा ने अपनी महिमा बताई, जो अभी बताया ना, ज्ञान का सागर, शांति का, पवित्रता का सागर, दूसरे कोई की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। फिर देवताओं की महिमा अलग है और परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वो भी बाबा ने बताया है। फिर भारत की चढ़ती कला है और भारत की ही उतरती कला होती है, ये भी बाबा ही आकर हमें ये ज्ञान समझाते हैं। यह ज्ञान और वो सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है ना। तो बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है ना। अब अक्ल कौन सी कहते हैं बाबा, हाँ मतलब बुद्धि इतनी शुरूर हो जाती है तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती उनकी बुद्धि। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की बुद्धि कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी, लाओ वजीर को बुलाए, दरबार बिठाए, इस मामले का क्या करना चाहिए। हाँ, इसके लिए कोई कभी भगवान को नहीं बुलाता है, ना भगवान को याद करता है, ना किसी और को वजीर रखा जाता है, ना कर हाँ, ना दरबारी लगाए जाते हैं, होते हैं लेकिन वो चर्चा होती है, बाकी किसी की राय नहीं ली जाती है। तो वहां वजीर होते नहीं, भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क, तो नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, फिर बाबा ने आगे वरदान दिया है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है, अंडरलाइन करना उसको, जो बाप के पास, बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। बाबा ने मुझे क्या क्या खजाने दिए हैं, तो चलो पहले खजाने बताओ, कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने हमें, बोलो। संकल्प और समय का खजाना। समय और संकल्प का, वो सर्वश्रेष्ठ खजाना है। और ज्ञान का, खुशी का, प्रेम का, गुणों का। और गुण और शक्ति का। गुण शक्तियों का। अच्छा, स्नेह का खजाना। स्नेह का खजाना, वेरी गुड। और बाबा श्रेष्ठ ज्ञान, खजाने, संकल्प का खजाना। राइट, श्रेष्ठ संकल्प का। और ज्ञान रत्नों का खजाना। ज्ञान रत्नों का। ठीक। संतुष्टता, मधुरता, इकोनॉमी। ये सारे गुण आ गए। और शीतल बेन क्या। परमात्मा प्रेम, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई। हम्म। हाँ, इतनी सुंदर पालना, ऐसी पढ़ाई। और क्योंकि बाबा ने खास कहा है ना, खजानों को डायरेक्शन प्रमाण यूज करना, तो पहले हमें क्लियर तो होना चाहिए कि खजाने क्या है। खुशी का खजाना दिया है, अरे इतना बेहद का परिवार का खजाना, ये परिवार भी तो एक खजाना है हमारे लिए। मिलेगा कहीं ऐसा परिवार, नहीं मिलेगा ना, तो ये भी एक खजाना है। और दीदी, हाँ, बाबा हमें मिला वो भी एक सबसे बड़ा दुनिया का खजाना है ना। वो तो है ही, वो तो सबसे पहले नंबर का खजाना है ना। लेकिन बाबा मिला तो बाबा ने कितना सुंदर परिवार है, ऐसी हंसों की टोली कहाँ मिलेगी। हाँ, जो भगवान के समान बनने वाली टोली है, ऐसी कहाँ मिलेगी क्या, तो ऐसा ऐसा सुंदर खजाना भी कहाँ मिलेगा। ये जो समय मिला है हमें संगम युग का, वो खजाना कहाँ मिलेगा हमें। संगम युग है तो सारी प्राप्ति ही प्राप्ति है, संगम युग है तो सब कुछ है, संगम युग नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पुरुषार्थ के लिए समय दे रहा है बाबा हमको, ये खजाना कब मिलेगा हमें, कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बाबा अपने सारे खजानों को आज स्मृति में दिला रहे हैं हमें। बाबा ने कहा देखो, जो बाप के प्राप्त खजाने को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। बाबा बोले कि बाबा ने बोला आपको समय क्या करना है, समय कहाँ सफल करना है, तो बाप की याद में सफल करना है। बच्चे, ये तन मन धन सब कुछ मेरा है, सब कुछ बाबा का है, तो मैं तन कहीं और कैसे लगा सकती हूँ, इस तन को ना मैं विकार के लिए दे सकती हूँ,
इस तन को कोई छू भी ना सके, इस तन को मैं, मुझे निरोगी रखना है, इस तन को मुझे स्वस्थ भी रखना है, इस तन के साथ मैं गड़बड़ भी नहीं कर सकती हूँ, इस तन को मैं गलत भोजन भी नहीं दे सकती हूँ। हाँ, तो इस तन के बारे में जितने भी मेरे बाबा ने जो श्रीमत बताई, मुझे उसी अनुसार चलना है ना। फिर मन के लिए क्या क्या बताया वो चिंतन करो। देखो, खजानों से फिर और गहराई में जाओ तो ये चिंतन आएगा कि मैंने इतने खजाने जो सफल कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है उसके सामने। तो मन, कहीं बाबा ने कहा ना, बस मन मना भव, बस मन को सिर्फ मेरे में लगाओ और कोई नहीं लगाओ। मतलब शुभ संकल्पों से वो मन भरा हुआ हो, जो अभी हमारी ड्रिल चल रही है अव्यक्त इशारे की। तो क्या हम ऐसे लगा रहे हैं कि नहीं, उसको चेकिंग करना आज, है ना। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, सम्मान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। तो इसके सामने ऑनेस्टी की सारी निशानियां आ गई ना। हाँ, ऑनेस्टी की क्या क्या निशानियां आ गई। जो एक बाप के साथ ही अपना समय व्यतीत करते हैं, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन में समय व्यतीत करते हैं, उसका उल्टा करके एक एक को, जो समान के सीट पर सेट रहते हैं, जो परमात्मा श्रीमत के आधार पर चलते हैं, वो परमात्मा डायरेक्शन के आधार पर चलते हैं, जो अपना समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प सब कुछ एक बाप को सौंप कर चलते हैं, तो ये सारे ही क्या है, ईमानदार। उससे उल्टे जो लिखा है उससे उल्टा। हाँ, हमें उसके पॉइंट्स निकालने हैं। स्लोगन है, ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। और हम क्या कर लेते हैं, लौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार से, दोनों से ही हम क्या कर लेते हैं, ऑपोजिशन करते हैं। पहले जब पता नहीं चलता ज्ञान तक, बाबा कहते हैं अब शिवनी शक्ति हो, अब शिव शक्ति हो। अब शिव शक्ति क्या करती है, तो तलवार लेकर खड़े हो जाते थे शिव शक्ति बनकर। अरे ऐसे शिव शक्ति नहीं बोला था बाबा ने, डबल अहिंसक शिव शक्ति बोला था, है ना। तो ऑपोजिशन हर एक की कर लेते थे हम, सामने हो जाते थे, बोल लेते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते थे। लेकिन अभी कौन सी शक्ति बने, मौन की शक्ति। अभी चुप रहना सीख लिया है हमने, अपने अंदर सहन शक्ति ले आए हैं हम, है ना। तो ऑपोजिशन अभी माया की, माया से कर रहे हैं, दैवी परिवार से नहीं है। जब ऐसी अवस्था होती है तो अपने आप माया से ऑपोजिशन हो जाती है। ठीक है, अपनी पोजीशन पर सेट हो जाओ तो माया से ऑपोजिशन नहीं होगी। सिंपल सी बात। हाँ, फिर बाबा ने आज का व्यक्ति इशारा दिया है, सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है, अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। बेहद का परिवार, पूरा ही विश्व, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना। देखो, मैं तो बस, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, मेरे घर में तो पेपर भी नहीं है सब, हाँ, युगल भी ज्ञान में चल रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये तो खुद का हो गया ना, स्व अर्थ हो गया, स्वार्थ हो गया। बाबा ने क्या कहा, अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना, है ना। बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। हाँ, क्या संकल्प करना है, बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करना है, और यही हमारी सफलता का सहज साधन है ना। तो आज की मूल्य से होमवर्क क्या क्या करेंगे, बताए कोई एक आत्मा, जिसको जो याद आए। क्या होमवर्क लिया आज हमने। ओम शांति। मैं यज्ञ हूँ, उस पे योग अभ्यास करना है और भारत भूमि की सेवा करनी है। ओम शांति। जी। और कुछ कहा था। हाँ? वरदान पर भी बोला ना, कि वरदान में जितने भी खजाने, उन खजानों की गहराई में जाना है ना। और देखना है, अपने आप को चेकिंग करना है कि मैं ऐसी ईमानदार बनी हूँ, और जहां जहां गड़बड़ है वो बाबा को हम सौंपेंगे। ठीक है। दैवी परिवार का भी बाबा ने कहा, ये क्या है, ईश्वरीय संप्रदाय है। तो इस दैवी परिवार, इस ब्राह्मण परिवार की भी हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे, है ना। जैसे हम रोज मनसा सेवा में करते ही हैं ब्राह्मणों की सेवा, स्पेशल रोज अपने दिल से ही आना चाहिए कि नहीं, ये बाबा का चुना हुआ बच्चा है ना। और और कुछ कहा था, जैसे कुछ याद आता हो तो बताना भाई। ओम शांति दीदी। देही अभिमानी, पूरा दिन आत्मा समझ कर बैठो तो योग लग जाएगा। हाँ, बाबा ने कहा पूरा दिन देही अभिमान स्थिति, और क्या कहा, एक एक लाइन को क्या बनाओ, एक एक लाइन को योग बना लो। हाँ, अगर योग नहीं लगता है, अगर बुद्धि इधर भटकती है तो क्या करो, मुरली को लेकर बैठो, ये नहीं तो अव्यक्त वाणी लेकर बैठ जाओ, और एक लाइन को लेकर क्या कर लो, योग, है ना। और ये साकार वाणी तो एकदम अपनी सी लगती है, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में होती है ना। तो बस इस साकार वाणी को खोलो और उसमें से एक पॉइंट उठा लो,
ठीक है, हमने बोला था आपसे पूछेंगे। चलो कोई एक पॉइंट बताओ जिस पर आप योग कर सकते हो। हम्म? कोई भी एक पॉइंट बताओ। चलो भाविका बेन। ओम मुरली शांति। का कोई भी पहले एक पॉइंट। हाँ। आत्मा पे ही अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मेरा बाबा कैसा है? मैं निराकार ईश्वरीय संप्रदाय की आत्मा हूँ। मेरा ईश्वर निराकार है तो मैं भी उस समान निराकार हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। उस पे गहराई में जाना है कि मेरे से पाप नहीं होते तो मुझे पुण्य करने। ओम शांति। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नीलिमा बेन, मुरली की कोई एक पॉइंट बताओ जिस पे आप योग कर सकते हो। कोई भी एक पॉइंट उठाओ, देखो और फटाक से उठाओ कोई भी पॉइंट, और देखो कि उसमें से मैं क्या योग कर सकती हूँ। हम्म। ये देखना है कि मेरा हर श्वास, समय, वाणी, संकल्प वेस्ट न जाए। मैं हर श्वास का उपयोग करूं, बाबा की याद में रहूं। हर घड़ी हम्म। मेरे से कोई अवगणना ना हो। बाबा बाबा के इस पर चलूं। आज्ञा का उल्लंघन ना हो। जी। मेरे राइट। से कोई भूल ना हो। हर हर क्षण, हर पल यही सोचना है कि मैं बाबा के नियमों का पालन कर रही हूँ या नहीं कर रही। ओम जी। शांति। जी। दुर्गेश भाई, कौन से पॉइंट पर योग कर सकते हो? कोई भी एक पॉइंट दीदी जो मैं सच्ची। बोलो। सत का मैं सत शिव बाबा का संग कर रही हूँ, उनके संग में हूँ, तो उनसे सारी अच्छा। शक्तियाँ ले सकती हूँ। सही बात। और राखी बहन, कौन से पॉइंट पर योग कर सकते हो? फटाक से निकालो। ओम मुरली पर शांति नजर दीदी। पड़े। हाँ। हाँ हाँ, बोलो। मैं यज्ञ पर योग करूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए। मैं बाबा के लिए तपूंगी, अलौकिक परिवार के लिए चाहे लौकिक परिवार के, तो बाबा की पक्की पक्की बच्ची बनूंगी। ओम शांति। हम्म। तो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल रहे, देखा? हाँ। अब किसी को योग हाँ हार्ड लग रहा है योग? अभी किसी को योग हार्ड लग रहा है? कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उस पर मनन चिंतन करने लगो। तो वो बाबा ने कहा हुआ है, ये ज्ञान का मनन चिंतन ही क्या है? मन मना भव। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा हुआ है। हाँ। फिर जो अवस्था बनेगी वो आपको बीज रूप तक ले जाएगी। फिर वो परम धाम का विकर्म विनाश वाला मस्त योग होगा। पहले उसके लिए मगन अवस्था तो चाहिए। अब मगन अवस्था आती ही नहीं, क्योंकि चिंतन कहीं और चल रहा है, मनन कहीं और चल रहा है। तो मनन चिंतन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को पहले एकाग्र करने के लिए ऐसी कोई पॉइंट तो देनी पड़ेगी। तो कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उस पर योग करने लग पड़ो। दूसरे दिन शेयर करो कि हमने इस पर योग किया था तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। जैसे कल राखी बहन ने बताया था ना कि बाबा को सतयुग में आह्वान किया था, फिर शिखा दीदी ने भी बताया था कि बाबा को वहां आह्वान किया, बाबा को बुलाया तो बहुत अच्छा योग लगा। है ना? ऐसे शेयर करो तो दूसरी आत्माओं को भी वो आइडिया आए ना। देखो सब कर्म योग में होते, कई कई बार बहुत सारी पॉइंट स्किप भी हो जाती है, सुनने में भी नहीं आती है, क्लास चलती रहती है और अपना काम करते रहते हैं। आसपास कोई बोलता रहता है तो शायद वो पॉइंट भी स्किप हो जाती है। तो क्या करो, ऐसे शेयर करो, एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करो। तो दूसरों को भी वो हौसला मिलेगा कि ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक दूसरे को सिखाने के लिए तो बैठे हैं, है ना यहाँ। ठीक है जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो होमवर्क सबके क्लियर हो गया? हम्म। अब एक इशारे में भी बाबा ने कहा ना, बहुत अच्छी, बेहद की स्टेज पर स्थित हो जाओ और बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। हमारा इतना छोटा सा परिवार नहीं, हमारा परिवार बेहद का है। और यही सफलता का सहज साधन है। मतलब हद से बुद्धि निकालने की बहुत सुंदर विधि बताई बताई बाबा ने। इस पर भी हम योग करते ही हैं और कर सकते हैं। है ना? और कुछ? अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आंसर भी भेजे गए हैं। वैसे हम यहाँ हमारे सेंटर के ग्रुप में रोज ही भेजते हैं काफी टाइम से। लेकिन आज अचानक ये संकल्प आया कि क्यों ना आपसे भी वो शेयर करें। तो एक निमित आत्मा है, उनको ये वर्क सौंपा गया कि वो क्या करते हैं। हम 7 क्वेश्चन आंसर साकार वाणी से होते हैं और 3 क्वेश्चन आंसर संडे की वाणी से होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आंसर के आपको उत्तर ढूंढने हैं। रात को हम उसके उत्तर आपको शेयर करेंगे। पूरा दिन आपको उसमें जब भी टाइम मिले उसके उत्तर ढूंढो, अपनी डायरी में लिखो और उस पर खाली थंब टैग कर दो। जो आप लाइक टैग करते हो ना, तो क्वेश्चंस जो भेजे उसको उस पर टैग कर दो। और जो मुरली में लिखा है ना कि मुरली से होमवर्क किया, उसमें भी आप टिक कर सकते हो कि हाँ हमने किया। ठीक है? तो वो ढूंढो, फिर हम रात को आपको आंसर भेजेंगे, उसके साथ आप टैली कर लेना कि हमारा राइट है कि नहीं।
तो 10 क्वेश्चन है, उसमें 10 में से आप में से आपके कितने मार्क्स आए वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्लियर? जी, आज की गुण शक्ति आ गया। हाँ, आज की गुण शक्ति बताओ। आज की मूल्य से गुण शक्ति बताओ क्या होगी। वो मधुबन से आता है, वो नहीं भेजा है हमने। अगर किसी के पास हो तो वो भेज देना। धवल भाई जी ने भेजा था बीच में एक दो बार। भाई जी आपको अगर मिलता है तो रोज ही ये सेवा ले लो, आप वो पॉइंट रोज आप ही भेज दिया करो। धवल भाई जी, जो इस बार पवित्रता का चल रहा है ना, वो रेड आता है ना, जैसा व्यक्ति शर आता है वैसे वो भी आता है, तो वो भेज देना। ठीक है। अच्छा, सबको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आंसर का? और किसी को कुछ पूछना है? जी ओम शांति। ये आप उड़न वाले में भेज रहे हो? क्या? नहीं, मैंने लास्ट ऑफ फास्ट में भेजा है क्योंकि वहां होमवर्क वाले होते हैं। सभी उड़ान वाले तो होमवर्क करते नहीं है, जो लास्ट ऑफ फास्ट में है ना वो लोग होमवर्क करते हैं ना, तो मैंने उसी में शेयर किया है। जी दीदी। आप हो ना उसमें? पर जी जी दीदी जी उसमें दीदी। ना इतने सारे सबके होमवर्क और ये आते हैं, तो वो क्वेश्चन को ढूंढना आगे चला गया तो कभी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका तो भी हम एक उड़ान में कर लेंगे। अलग से ग्रुप करो या दूसरे में करो। अब नहीं करने, इतने सारे ग्रुप हो गए हैं, हम उड़ान वाले में वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है। आज का मैंने देखा तो मैंने अपने दूसरे ग्रुप में कर लिया उसको, क्योंकि हाँ फिर वो हाँ। ढूंढने में ही सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि इतने होमवर्क अच्छा, और इतनों के वो क्वेश्चन आंसर और क्या क्या होता है, फिर वो ढूंढने नहीं में सही बहुत बात है। टाइम। सही बात है, हम उड़ान में डाल देंगे, उड़ान में इतने सारे नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जी। उड़ान में डाल दे, ओके। चलेगा? जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी हम, अब आपको मिल जाए ना तो उड़ान में डाल दो आप ही शेयर कर लो। ओके, वो प्रश्न जी उत्तर जी। ओके। है ना? ठीक है, चलो अब ओम संडे की शांति वाणी दीदी। में। हाँ जी, बोले। फिर ये एक शेयर करना था वो। एक अभ्यास करवाते हैं बाबा, जो ग्लोब पर जाकर और 63 जन्म की आत्माओं से क्षमा याचना करना, वो हम्म। अभ्यास करवाते हैं बाबा, तो शेयर करना था। अच्छा, आप करते हो? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी। हमारा जो चार्ट है ना, आप तो अभी अभी जुड़े हैं हमारे चार्ट में, वो माफी की यात्रा करके हमने लिखा है। तो पूरे विश्व का हम धन्यवाद करते हैं, और 63 जन्म के जो भी आत्माएं हैं जिससे हमारा हिसाब किताब बाकी है। तो पहले अलग से पॉइंट बनाए थे, लेकिन हम काफी टाइम से ये चार्ट फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसको एक साथ में आप देखना। एक पॉइंट है उसमें माफी की यात्रा, धन्यवाद की यात्रा, मधुबन की यात्रा, वो सब लिखा हुआ है ना। तो उसमें वो हम्म। माफी की यात्रा आ जाती है, तो हम सब भी वो कर रहे हैं। और थैंक यू अच्छा। बताने के लिए, शेयर करने के लिए, है ना। हाँ जी। सभी कर भी रहे हैं, जो ना करे, क्योंकि माफी अगर विकर्मों को विनाश करना है और जल्दी जल्दी इन सब बंधनों से मुक्त होना है, तो माफी की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यात्रा ऐसी है ना, आप किसी लौकिक आत्माओं को भी सिखाओगे ना, तो उनको भी इससे बहुत फायदा हुआ है। माफी की यात्रा और धन्यवाद की यात्रा, पूरे यूनिवर्स को, पूरे प्रकृति के पांचों तत्वों को, सारी आत्माओं को, सबको, पशु पक्षी जीव जंतु को, सबको धन्यवाद करो, है ना। और सबकी माफी भी मांगो। ये दोनों काम हमें रोज करने हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स में मैसेज जाता है। और जितना जल्दी हमें बंधनों से मुक्त होना है, ये माफी की यात्रा से ही हम हो सकते हैं। और हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का स्किप हो रहा है, क्योंकि बाबा ने अभी इस क्लास में, हाँ, भाई जी को निमित्त बनाकर ये पॉइंट उठाई है। तो किसी का अगर मिस हो रहा है तभी बाबा ने ये पॉइंट उठाई है। तो प्लीज उस पर अवेयर रहना, क्योंकि ये रोज के पॉइंट हो गए, इसलिए हमने छोटे छोटे पॉइंट में डाल दिए। क्योंकि आत्माएं फिर थक जाती है, अरे इतना लंबा चार्ट, वैसे भी हमारा चार्ट लॉन्ग है ना। तो इसलिए क्या करो, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े विकर्मों से बचाती है हमें, और हमारा कर्म बंधन से मुक्त कराती है। ये सभी करना, ठीक है। माफी की यात्रा, धन्यवाद की यात्रा, फिर अपने तन को सकाश देना। हाँ, देखना आपके, हमारे चार्ट में ये सारे पॉइंट एक में लिखे हुए हैं, है ना। चलो, धन्यवाद। दीदी और ओम दीदी, अमृत शांति वेला आपने। करते हैं ना, अमृत वेला ये करते हैं ना, तो मैसेज क्लियर पहुंचता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं ना आत्माएं तब। ये माफी का। जी बिल्कुल, अमृत वेला ही करना है। अमृत वेला ही हम्म। करना है। जब हम क्या करते हैं, जब बाबा को भोग लगाते हैं ना, तो सारी आत्माओं को इमर्ज करते हैं भोग में ही, उन सबको भी बाबा भोग स्वीकार कराते हैं। और फिर हम बाबा के सामने, पूरे यूनिवर्स के सामने, उन सारी आत्माओं से दंडवत प्रणाम करके माफी मांगते हैं,
क्या दंडवत प्रणाम करते हैं कि मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मैंने आपके साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं सबको साक्षी मानकर आपसे माफी मांग रही हूँ। और फिर बाबा उन आत्माओं को गारंटी देता है कि देखो ये मेरा बच्चा जो सुख धाम की स्थापना करने वाला है, वो सबको सुख देना सीख गया है। अब ये मनसा वाचा कर्मणा आपको कभी दुख नहीं देगा मेरे मीठे बच्चे, आप इसको माफ कर दो। मतलब बाबा हमारे साथ रहकर, हाँ, उनसे हमें माफी दिलाता है और हमारे से उनको माफी दिलाता है। तो पहले हम माफी मांगते हैं और फिर उनको माफ करते हैं, है ना। माफी मांगनी भी है और माफी देनी भी है। ठीक है। तो ये हम करते हैं, हम खुद भी अमृत वेला ही करते हैं, है ना, और सबको अमृत वेला ही करना है। फिर वापस करो, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन अमृत वेला ये सारे ही जो पॉइंट्स बताए, सारे एक बार अमृत वेला में हो जाना चाहिए। और अभी ऐसा नहीं कि 1 घंटा अमृत वेला करूं, अभी अपने अमृत वेला का समय बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यास है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा, पौने 2 घंटा, मतलब बढ़ाओ। अब अमृत वेला 1-1 घंटे का नहीं करो। अब हम सब आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ रही है ना, तो सबको अपने अमृत वेले का टाइम बढ़ाना है। यहाँ कोई ऐसी भी आत्मा होगी जिसका 15 मिनट भी मुश्किल से होता होगा, सपोज ऐसी कोई है ना, तो कोई नहीं, आप 15 मिनट करो, फिर 15 से 20 करो, 25 करो, आधा घंटा करो, लेकिन करो, हिम्मत नहीं हारो कि ये तो 2-2 घंटे कर रहे हैं, ये 1.5-1.5 घंटा हमसे तो नहीं होता, नहीं। हम सब आपके साथ हैं, हमारी शुभ भावनाएं आपके साथ है, सबको अमृत वेला करना ही है। और ज्यादा करना है, अब समय ज्यादा लो, क्योंकि कम से कम सूरज भाई जी भी कहते हैं, बाबा ने भी कहा हुआ है, 4 घंटे बैठकर तपस्या होनी चाहिए। तो सबको, हाँ, 3-4 दिन से हमें ये संकल्प आ रहा है, सबको बैठकर कम से कम 4 घंटा के तपस्या का प्लान बनाना है। जो बचत की स्कीम बनाई ना, उसमें 4 घंटे बैठकर भी बनाओ। फिर बाबा ने 2 दिन पहले कहा ना, 8 घंटे आत्म अभिमानी अवस्था। हाँ, जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, हाँ, सर्विसेबल बच्चे 8 घंटा आत्माभिमानी अवस्था में रहेंगे। तो 4 घंटे बैठे हैं तो आत्माभिमानी अवस्था है। बाकी के 4 घंटा हमारा कर्म योग बहुत पावरफुल हो, हमारी मनसा सुवा, हमारी मुरली क्लास, ये सब है, तो हमारी अपने आप आत्माभिमानी अवस्था रहती है। तो हमारे बहुत इजीली 8 घंटे हो जाते हैं। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, हाँ, सबको 4 घंटे तक अपनी तपस्या को पहुंचाना है। अब देखो, इसमें कोई गाइडेंस चाहिए तो बताना, बाकी सब बहुत होशियार बच्चे हैं बाबा के। हाँ, तो अपने 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 स्केड्यूल बनाओ अपने हिसाब से। सबका अपना अपना होता है तो नहीं, फिर सबका सेट होता है तो अपने हिसाब से अपनी बचत की स्कीम बनाओ, है ना। तो जैसे शीतल बहन ने कई बार कहा है, उस दिन भी हमने बताया था, टाइम तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा शेयर करते हैं कि जब हम अमृत वेला उठते हैं, हम अपना बता रहे हैं, तो जब अमृत वेला उठते हैं तो हम सीधा ही क्या, बाबा को गुड मॉर्निंग कर कर सम्मान में स्थित होते हैं। हाँ, और जैसे मैं आत्मा परमधाम से इस धरती पर आई हूँ, मैं यहाँ की हुई नहीं। जब सोते हैं तो परमधाम में जाकर सोते हैं, या फरिश्ता बनकर बाबा की गोदी में सो जाते हैं। हाँ, या बाबा को अपने साथ बिस्तर में बुला लेते हैं, जैसे एक बाप अपने बच्चे को सुला रहा है ना, वैसे। तो ये तीन में से कोई भी एक जो टच होता है वो करते हैं। सुबह उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। हाँ, और फिर बाबा का आह्वान करते हैं घर में, शांति के सागर का आह्वान करते हैं, अलग अलग गुण के साथ पूरा दिन हमारा अभ्यास रहता है। पूरा दिन हम अलग अलग गुण के साथ अभ्यास करते हैं। तो शांति के सागर को बुलाते हैं, शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, सभी आत्माओं को, घर को, भंडारे को, भंडारी को, मतलब पूरा ही, जो हमने कई बार ये ड्रिल्स कराई हुई है, तो पूरे घर को वाइब्स देते हैं। फिर हम शॉर्ट वाले सुदर्शन चक्र 7-8 बार कर लेते हैं, हर अलग अलग गुण के साथ। और फिर क्या करते हैं, फिर डेप्थ में, फिर शांति में जाते हैं वापिस। डेप्थ में सुदर्शन चक्र शुरू होता है। ये नहाते धोते वक्त, तैयार होते वक्त, ये आधे घंटे में ये सारी ही बातें होती हैं। और फिर हम बैठते हैं योग करने के लिए, योग करने बैठते हैं। फिर बाबा का आह्वान करते हैं, फिर बाबा हमें लेकर जाते हैं वतन में। और फिर हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, फिर ये जो बातें जो बताई, बाबा से शक्तियां लेते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं, बाबा से श्रृंगारित होते हैं, है ना। फिर सबसे माफी मांगते हैं, सबका धन्यवाद भी करते हैं, बाबा से भी माफी मांगते हैं, प्रकृति माँ से भी माफी मांगते हैं। ये सारा ही होता है परम धाम में। हाँ, कई बार क्या होता है, भोग लगाने से पहले अगर हम बैठे हैं तो हम पहले परम धाम का योग करते हैं, या तो फिर ये भोग वोग लगाने के बाद हम परम धाम का योग, क्योंकि परम धाम का योग तो करना ही करना है ना। और फिर हमारा अमृत वेला 1.5 घंटे तक का लगभग लगभग हो जाता है ना। फिर वॉक के लिए जाते हैं, तब भी क्या, बाबा को साथ में लेकर जाते हैं। अगर वॉक के लिए नहीं जाते तो हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। फिर आजकल हमारे सेंटर पर आधे घंटे का योग है, 6 से 6:30। हम वहां चले जाते हैं, जब यहाँ से वहां जाते हैं हम प्रकृति को सकाश देते हैं, हमने ये फिक्स कर रखा है, यहाँ से सेंटर तक जाएंगे हम प्रकृति को सकाश देंगे।
है ना। सेंटर से वापस आते हैं, भटकती आत्माओं को सकाश देते हैं। सेंटर पर जाते हैं तो वहां की आत्माओं को, सेंटर को, सबकी मनसा सेवा करते हैं। जब क्लास में बैठते हैं तो मैं फरिश्ता बाबा के साथ बैठा हूँ, पूरे विश्व को ये सकाश जा रहा है, ये मुरली के महावाक्य सबको जाते हैं। बीच बीच में बुद्धि भटकती भी है, ऐसा नहीं है, इधर उधर जाती भी है, लेकिन खींचते हैं। बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहां बाबा का आह्वान करते हैं, उन आत्माओं की सेवा करते हैं, पूरे सेंटर की वापस सेवा करते हैं। हमारा जो नया भवन बनता है उसकी भी सेवा करते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। फिर हम कर्मणा सेवा करते हैं। तो मैं आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्मणा, इस तन से कर्मणा सेवा करवा रही हूँ। तो मेरा मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवा में समाप्त कर रही हूँ। जैसे हाँ, वाचा नहीं होती तो कोई बात नहीं, वाचा हम घर से कर लेते हैं ऐसे भी। हम जो ज्ञान की डिस्कशन करते हैं उसको भी हम वाचा सेवा में ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई मुरली क्लास नहीं कराता होता, सबको ये सेवा नहीं होती है, सबके अपने अपने पार्ट होते हैं। तो वाचा सेवा में क्या गिनोगे, तो ऐसे मुरली डिस्कस करते हो उसमें को वाचा सेवा में ले सकते हो। इसलिए सभी को पॉइंट्स बोलनी है रोज, कि पॉइंट्स बोलोगे तो वाचा सेवा में इंक्लूड कर सकोगे। ठीक है। फिर जब घर पे आते हैं, घर पे आते आते ही हमारा, और ये फिक्स किया कि 1 घंटे में एक सुदर्शन चक्र। तो ये इन बिटवीन जब हमें जैसा ही याद आता है हम फास्ट वाला सुदर्शन चक्र ले लेते हैं। घंटे में एक बार तो सुदर्शन चक्र हो जाना चाहिए, है ना। ऐसे हमारे 4-5 सुदर्शन चक्र तो ऐसे ही आराम से हो जाते हैं, और वो शॉर्ट वाले 8-10 करते हैं वो अमृत वेला। तो काफी वो हो जाता है। फिर आते ही दाप दत्त वाला अमृत वेला वो सुदर्शन चक्र शुरू करते हैं, और घर में भोजन बनाते हैं, सबका नाश्ता पानी करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। जैसे शांति के सागर का आह्वान था, फिर के सागर का आह्वान करते हैं, फिर 1 घंटे के बाद ज्ञान के सागर का आह्वान करते हैं, फिर प्रेम के सागर का आह्वान करते हैं। ऐसे आह्वान करते, जो एक सिस्टम बताई वो सबकी सभी सिस्टम सभी में चलती है। ठीक है। फिर हम मुरली लिखने बैठते हैं, गॉडली स्टूडेंट रॉयल स्टूडेंट बनकर बैठते हैं, मुरली लिखते हैं, मुरली के पॉइंट्स निकालते हैं, भोजन बनाते हैं, बाबा को साथ में। जब भोजन बनाते हैं तो कोई ऐसा डेप्थ में कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, उसको हम मोबाइल से सुनते हैं, और जिसका हमारे अंदर मनन चिंतन चलता रहता है, मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, तो उसकी गहराई में जाना है, ऐसा कुछ चालू कर लेते हैं, या सब्जी काट रहे हैं, भोजन बना रहे उस वक्त थोड़ा सा ये भी सुन लेते हैं हम। वो एक टाइम रखा है ना। फिर ये क्लास होती है, इस क्लास के बाद अगर भोजन अधूरा है तो वो करते हैं हम, फिर वो पूरा करते हैं, भोजन की सेवा, कपड़े की सेवा, ये है। उस वक्त भी हमारा, जैसे हमारा एक फिक्स है कि हमारा सुदर्शन चक्र 1 घंटे में एक बार डेप्थ में होना चाहिए। तो उस डेप्थ में सुदर्शन चक्र में कई बार ज्यादा भी टाइम जाता है, कई बार बुद्धि भटकती होती है, कहीं इधर उधर भी बुद्धि जाती है, फिर हम वापस लाते हैं, वापस उस सुदर्शन चक्र को पूरा करते हैं। हाँ। फिर हम वापस मुरली रिवाइज ऐसे एक बार कर ली, फिर 2 से 3 के बीच में भी हम एक बार और मुरली रिवाइज कर लेते हैं। फिर हमारा जो अव्यक्त क्लास होता है उसको हम अटेंड कर लेते हैं, नहीं अटेंड कर पाए तो अपने हिसाब से हमारा मुरली रिवीजन चलता होता है, या कुछ हमारा मनसा सेवा चलती होती है। घर में सब भोजन के लिए बैठे हैं, फिर बाबा का आह्वान कर लेते हैं, बाबा को साथ में लेकर सबको भोजन स्वीकार कराते हैं। फिर जैसे हम मधुबन के भंडारे में बैठे और बाबा हमें भोजन स्वीकार करा रहे हैं, मैं आत्मा और माँ मेरे मुरली वगैरह थोड़ा सा वो कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये संडे का 3 मास का जो होमवर्क है उसके बाद हमने सोमान लिखना शुरू किया, तो हम थोड़ा वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। कुछ पढ़ना लिखना बाकी रहता है, वो ऐसे करते करते हमारे 3 सवा 3 हो जाते हैं, हम सो जाते हैं बाबा को बोलकर। और फिर स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते ही सो जाते हैं। फिर वापस उठते हैं तो वही स्वदर्शन चक्र कंटिन्यू करते हैं। 4:30 से हमारे ट्यूशन्स होते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं ट्यूशन में, बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं 5 मिनट का, और फिर हम ट्यूशन में लग जाते हैं। हमारी बुद्धि उस वक्त ट्यूशन में ही होती है, बीच में अगर याद आता है हम शॉर्ट वाली ड्रिल करते हैं, निराकारी आकारी साकारी वाली। ठीक है। फिर वो खत्म होता है, फिर हमें भोजन जल्दी लेना होता है, भोजन लेना है तो ठीक है, नहीं लेने की इच्छा तो ठीक है, फिर हम योग में बैठ जाते हैं थोड़ा सा भोजन की तैयारी करके। हम योग में थोड़ा लेट बैठते हैं, क्योंकि ट्यूशन वगैरह खत्म कर कर भोजन करके लेट हो जाता है, 7 बज जाते हैं हमारे। फिर 1 घंटे का टारगेट रखा है, 1 घंटे तो करें ही करें, फिर कोई सेवा आ गई, कहीं जाना हो गया, वो अलग सी बात है। वो करने के बाद वापिस हमारा मुरली रिवीजन किसी ना किसी माध्यम से ऑडियो से कर लेते हैं, किसी की क्लास सुन ली, हाँ, या अव्यक्त वाणी का रिवीजन कर लिया, ऐसा थोड़ा सा। या तो वॉक पर जाते हैं रात को तो हम रिवीजन कर लेते हैं, ऐसे लेते हैं। या किसी आत्मा को हमारी सेवा की जरूरत है, उससे कॉल से बात कर लेते हैं, वो एक टाइम रखा है। हाँ, दीदी से एक बार बात कर रहे हैं, पूरा दिन दीदी हमारे अकेले रहते हैं तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं, सेवाओं की कोई चर्चा होती है तो वो होती है। और फिर उसी वक्त हमारे 1-1 घंटे का वो सुदर्शन का जो बीच में गैप हो जाता है, ट्यूशन में होता है तब वो गैप हो जाता है।
तो वो फिर वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे करते करते हमारा 8 गुणों का सुदर्शन चक्र, बहुत गहराई वाला, तो मेरा रात को ही कभी कभी 1-2 गुण तो रह भी जाते हैं। हाँ, इसमें आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं है हम कंप्लीट जा रहे हैं, इसमें आगे पीछे होता है। तो ऐसे ऐसे करके रात में हमारा आधा पौना घंटा फिर हमारा जो हमारा होमवर्क होता है, हमारे स्वमान लिखना होता है, कुछ पढ़ना होता है, मूल्य रिवाइज करनी होती है, ये प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, है ना। जब ट्यूशन में बैठते हैं तो बीच में भी हम ये लिखने पढ़ने का थोड़ा कर लेते हैं, जब बच्चों को कोई वर्क देते हैं और बच्चे अगर हमें फ्री रखते हैं तो उस वक्त हम ज्यादा योग तो नहीं कर सकते, तो हम ज्ञान को लेकर बैठ जाते हैं, मुरली लिखने का पूरा कर लेते हैं, मुरली के पॉइंट्स मनन चिंतन कर लेते हैं, या तो फिर हम थोड़ा सा सामान लिख लेते हैं, या तो ये प्रश्न के उत्तर हैं जो आपको भेजे, वो 10 प्रश्न के उत्तर देते हैं, तो थोड़ा रिवाइज हो जाता है, वापस माइंड उस तरफ हो जाता है, वापस फिर उन बच्चों के साथ हो जाते हैं, उन आत्माओं के साथ हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे कई बार 10:30 भी हो जाते हैं, 11 भी, कोई आ गया, कहीं जाना हुआ, कुछ ऐसा हो गया, 12-1 भी बच जाते हैं, लेकिन एक नियम है, होमवर्क पूरे किए बिना, चार्ट दिए बिना हम सोते नहीं है, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा को पोता में लिखते हैं और फिर हम सोते हैं। ठीक है। तो कितने दिनों से, काफी टाइम से ये सब पूछ रहे थे, तो अचानक से ऐसा हुआ ड्रामा, बता दिया। क्लियर हुआ आप लोगों को, शीतल बहन? जी दीदी। दीदी कर्मणा सेवा सेंटर पे करते हैं वही लिख सकते हैं या घर में भी? हाँ, लिख सकते हो। मैं सेंटर की ही लिखती हूँ, मैं खुद। बाकी हम घर में जो कहते हैं तो हम, हमारा ये मधुबन ही है। आप पूरे ही योग युक्त होकर आप कर रहे हो घर में, तो आप उसको लिख सकते हो। हम सेंटर वाले ही लिखते हैं। जब हम सेंटर पर नहीं कर पाते तो हम ना लिख देते हैं, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जब बहुत पावरफुल अभ्यास के साथ आप करते हो तो आप घर की सेवा को, क्योंकि ये भी तो मधुबन है, ये भी तो सेंटर है, आप लिख सकते हो, है ना। और जो विश्व का सकाश है, ये जो सारे ही अभ्यास है, वो हमारा जो सुदर्शन चक्र होता है ना, उसमें ही हम मधुबन की यात्रा वापस ले लेते हैं। सुबह एक बार तो कर ही लेते हैं अमृत वेला, और मधुबन की यात्रा है बारी बारी, एक एक में, एक सुदर्शन चक्र में एक बाबा की कुटिया में गए, तो दूसरे में कमरे में गए, तीसरे में शांति स्तंभ पे गए, ऐसे अलग अलग करके वो भी कर लेते हैं। धन्यवाद की यात्रा भी कर लेते हैं, जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे से जो अभ्यास है हमारे अंदर चाट के, वो हम उन सारे सुदर्शन चक्र में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी, सभी का क्लियर हो गया? किसी का कोई प्रश्न है? आज ऐसे भी टाइम गया है तो ओम पूछ शांति। लो। जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलो। दीदी जो फर्स्ट उड़ान में आप मुरली के पॉइंट बस भेजती, होमवर्क मेरा नहीं आता, मैंने कई बार मैसेज दिया हाँ लेकिन जी, आता हाँ, नहीं मैंने मेरे देखा, नंबर। अभी देखा, हाँ। लेकिन अभी क्या है, अब नई पॉइंट्स आएगी तो फिर अभी टाइम भी नहीं मिला जी कि मैं दीदी। आपको अलग से दूं। मैं पक्का भेजूंगी, हाँ, सॉरी। ठीक तारा दीदी। दीदी ना, मैं भेजूंगी आपको, है ना। हाँ दीदी, हाँ दीदी। दीदी। ओके जी, दीदी जरूर मैं जरूर इसमें नहीं जरूर। शामिल, पर सॉरी जो फैमिली उसमें मुरली सुनती हूँ रोज। योग भी 1 घंटा होता है उसमें। अच्छा होता है, चंद्रिका बहन करवाती है इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ अच्छा, उसमें आप इसलिए यहाँ नहीं क्लास। आते हो ना रोज, इसलिए भूल जाते हैं हम इसलिए आपको। इसमें हाँ हाँ जी दीदी, इसमें हम नहीं आ पाते हैं हाँ, ना, तो उसमें मैं ज्वाइंट हो हाँ, जाती हूँ, 2 बजे करती हैं, 2 ढाई बजे, तो उसमें पूरा रहती हाँ। हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, हो सके तो इसमें भी लास्ट लास्ट में भी आ जाओ, तो आपको मेन मेन होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है दीदी। ठीक दीदी, तो कोशिश ये, करेंगे, ठीक हाँ, आएंगे बाबा के। हो सके तो आओ। तो यहाँ भी जो ठीक सीखे है हो तो आप उस क्लास में आप कर सकते हो ना फिर उनकी सेवा, कि ये होमवर्क ले सकते हैं, जी इस दीदी। क्लास में ये डिस्कस हुआ था। हाँ, पूरा घंटा नहीं आओ तो क्लास क्लास में भी आ जाओ, तो क्या मेन मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। ठीक दीदी, हाँ ठीक है। ओम ओके शांति। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है भाई? सभी को क्लियर हो गया? अपनी दिनचर्या कैसे बनानी है, एक एक कर्म के साथ अपनी दिनचर्या बनानी है हमें। जो कपड़े धोते वक्त, हमने तो बोला ना कि हम पूरा ही सुदर्शन चक्र में ही घूमते रहते हैं और उसमें ही हमारा सब कुछ चलता रहता है ना। अब आपको जैसे करना है, आपको ऐसा है कि मेरे मधुबन की यात्रा शांति से करनी है, आप भोजन बनाते वक्त करो, है ना, आप कपड़े करते वक्त, आप बर्तन मांजते वक्त करो, आप झाड़ू पोछे कर रहे हो, खुद कर रहे हो। हाँ, तो वैसे वो बाबा मुझे मेरे सारे ही विकर्म विनाश कर रहा है, मेरे पाप दग्ध कर रहा है, मेरे पाप धो रहा है, और मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, मैं यहाँ यहाँ घर को सफाई कर रही हूँ, बाबा मेरी वहाँ परम धाम में कर रहा है। मैं आत्मा वाक्षी होकर यहाँ इस तन को देख रही हूँ, ये तन बाबा का है, बाबा चला रहा है, और बाबा मुझे वहां सकाश दे रहा है, मैं इस घर को भी सकाश दे रही हूँ, बाबा इस मेरे विकर्म विनाश कर रहा है। ऐसे आपको एक एक कर्म के साथ, जैसा भी वो कर्म है, उस अनुसार आपको अपनी मनचर्या दिनचर्या सेट करनी है। क्लियर हो गया? ऑफिस में जो भाई जाते हैं, दुकान में जो जाते हैं, तो वो भी सबको सकाश देखे, सबको आत्मा देखे। और जो भी काम कर रहे हैं, पहले बाबा को, बाबा ये हुंडी आपकी है, ये व्यापार आपका है,
ये भंडारी है आपके, उसमें कैसा धन आना चाहिए, उस धन को कैसे सफल कराना है आपको देखना है। मैं सिर्फ निमित्त बनकर आपकी सेवा के लिए धन कमाने के लिए बैठा हूँ। करण करावन आ रहा आप हो, आपका ही है, आपको देना है, कब करना है कैसे करना है आपको बताना है। ठीक है। और जितना हो सके जो भी आए उनको आत्मा का अभ्यास, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, ये खास ध्यान रखना है, भाइयों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं कर पाते। जैसे लंच करने बैठते हो बाबा का आह्वान करो, और लंच करते वक्त तो बिल्कुल मौन रहो, सभी को मौन रहना है, उस वक्त अभ्यास कर लो, उस वक्त मुरली रिवाइज कर लो। छोटा छोटा एक एक 5-5 मिनट का टाइम भी आप बहुत सफल कर सकते हो, और अपनी अवस्था को ऊंची बना सकते हो, और नंबर 1 में जा सकते हो। क्लियर? सभी का क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न नहीं ना? अभी ये प्रश्न नहीं आना चाहिए दीदी क्या करे, मनचर्या दिनचर्या कैसे सेट करे। क्लियर है सभी का? अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पर्सनल भी पूछ सकते हो, आप मैसेज करना, कॉल करना। ठीक है जी। काफी टाइम हो गया है आज, लेकिन चलो एक एक दिन तो ये टाइम जाना ही था, ऐसे ही रोज रह जाता था। ठीक है। अच्छा, बाबा का शुक्रिया और आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।